हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होती है इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर पहले जो वीडियो है पार्ट 1 का जो वीडियो है उसको पहले आप देख लें। यदि उसको आप दोस्तों देख लेते हैं तो अच्छी तरह से ये हमारा जो वीडियो है सेकेंड वीडियो जो है केमिस्ट्री का, तो वो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, उसमें जो है कि मैंने बेसिक चीज़ जो होता है उनको बताया। तो इसमें दोस्तों डायरेक्ट हम सिलेबस जो है 10th क्लास बिहार बोर्ड का उस चीज़ को लेंगे। तो दोस्तों 10th क्लास बिहार बोर्ड जो केमिस्ट्री का है वो पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों जानते हैं और सुने होंगे कि क्रिया कभी अकेले नहीं होती, कोई भी क्रिया हो वो अकेले कभी नहीं होती। क्रिया करने के लिए कम से कम 2 तत्व, 2 एलिमेंट या 2 यौगिक या फिर 2 धातु या अधातु, इसको ज़रूरी है 2 कम से कम। तो दोस्तों एक एग्जांपल से मैं पहले इसको ले रहा हूँ, जैसे कि H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इसमें से 2 एलिमेंट भाग ले रहा है, एक ये दोस्तों है, एक ये, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। दोनों आपस में जो अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया जो है इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, इस इक्वेशन से करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, तो चलते हैं इस परिभाषा की ओर। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 पदार्थ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहा है। ये है दोस्तों हाइड्रोजन गैस, ये क्लोरीन गैस है, दोनों गैस है दोस्तों। और यहाँ पे अम्ल बन रहा है, ये है अम्ल। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 गैस आपस में जुटकर अम्ल बना रहा है। इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके 2 या 1 से अधिक या फिर 2 से अधिक नए भिन्न गुण वाले कोई एक पदार्थ या 2 पदार्थ बनाता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों आपको अगर कोई पूछ दे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, तो आप उसको बोल सकते हैं जब कोई पदार्थ अकेले ही या फिर किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों अब चलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया, तो आप जान चुके हैं क्या है, एक बार फिर से देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों हम ऐसा लेते हैं H2 + O2 गिव्स H2O। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया कर रहे हैं तो एक नया पदार्थ बन रहा है जो कि जल है। तो अभिक्रिया जब भी होगा ना दोस्तों, अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करेगा, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया किया तो ये अन्य पदार्थ हो गया ऑक्सीजन, क्रिया करके एक नया पदार्थ बने जिसे जल कहते हैं, H2O। इसका डेफिनेशन दोस्तों हम जानेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसका कुछ गुण है। तो दोस्तों हर एक इंसान जो होती है उसका, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ ना कुछ का दोष होता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का भी कम से कम 5 जो है दोस्तों, 5 इसका 5 गुण है जिसको हम विशेषता भी बोल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों विशेषता की ओर। तो विशेषता 1 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहला बात करें अगर विशेषता में तो इसमें है गैस की उत्पत्ति। तो दोस्तों याद रखेंगे गैस की उत्पत्ति। तो दोस्तों पहला है गैस की उत्पत्ति। अब आप जानेंगे गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों जब कोई भी धातु या फिर अभिक्रिया किसी अम्ल से करता है तो गैस बनता है। तो ये दोस्तों आपको मेटल एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, कोई भी धातु जब किसी अम्ल से क्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे हम धातु लेते हैं दोस्तों Zn+ अम्ल लेते हैं HCl। दोस्तों ये जब रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या बनेगा। तो ये दोस्तों बनेगा ZnCl + H2।
तो इस प्रकार से दोस्तों हम देख रहे हैं जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसको दोस्तों हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस होगा। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया की पहला विशेषता है गैस की उत्पत्ति। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आप बने रहें। दूसरा में दोस्तों जो है वो है ताप में परिवर्तन। दोस्तों थोड़ा चलते हैं ताप में परिवर्तन कैसे होता है। ताप में परिवर्तन दोस्तों इसको हम जानते हैं ताप में परिवर्तन। दोस्तों जब हम एक कली चूना के एक ढेले लेते हैं, कली चूना, उसको अगर हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, जल उस पर डालते हैं तो उससे काफ़ी अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है। आप लोग भी देखे होंगे, इस तो घर में भी देखे होंगे कि जब कली चूना का प्रयोग आप दीवार को पेंट करने के लिए करते हैं तो उस समय जब उसको पानी में डालते हैं तो उससे पानी से बुलबुले निकलते हैं। तो दोस्तों बुलबुला कोई और नहीं, वो है आपका ताप। ताप में बढ़ जाता है उसका। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए ताप में परिवर्तन। उसके बाद दोस्तों होता है रंग में परिवर्तन। नेक्स्ट है दोस्तों रंग में परिवर्तन। तो दोस्तों अब रंग में कैसे परिवर्तन होता है। दोस्तों रंग भी परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया जिसमें रंग में परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों हम लेते हैं, अगर मान लो पोटेशियम परमैंगनेट अगर लेते हैं, उसका जलीय विलयन पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसमें अगर हम नींबू के रस को डालते हैं तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का जो नीला रंग है ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रंग में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों चौथा नंबर चलते हैं हम। इसमें से चौथा नंबर की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो चलते हैं चौथा नंबर अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों अब कहेंगे आप अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर बात हम करते हैं अवस्था में परिवर्तन, एक लेते हैं इस चीज़ को, देखिए ये क्या है, देख सकते हैं आप, ये दोस्तों है क्या है, देखिए तो ये दोस्तों है मोमबत्ती। दोस्तों ये मोमबत्ती का जो अवस्था अभी इसको अगर कहा जाती है ठोस है, लेकिन दोस्तों अवस्था में परिवर्तन देखिए हो जाएगा जब इस मोमबत्ती को हम जलाते हैं। दोस्तों देखिए ये जलाते हैं मोमबत्ती को, जैसे हम मोमबत्ती को जलाएं तो इसमें से क्या हुआ दोस्तों कि ये जो मोम है ठोस, ये मोम को जैसे ताप मिला तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा और ये पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही गिरेगा दोस्तों तो यह द्रव बन जाएगा और फिर ये जो द्रव है इस बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ेगा और वो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार देखें दोस्तों कि मोमबत्ती ठोस है पर ताप बढ़ाने से वह द्रव बना और वह द्रव फिर गैस में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से वो अपना अवस्था को बदल लिया। नेक्स्ट दोस्तों है अवक्षेप का बनना। 5 नंबर लास्ट है अवक्षेप का बनना। अब दोस्तों देखेंगे अवक्षेप कैसे बनता है। दोस्तों अवक्षेप बनाने के लिए हम लेंगे किसको, NaCl को लेंगे, NaCl प्लस AgNO3। दोस्तों हम लेंगे अवक्षेप कैसे बनेगा, जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालेंगे। सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जैसे हम डालेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा क्या, AgCl प्लस NaNO3। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को अगर हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तो होता है क्या कि यहाँ पे जो ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये जो है देख रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा दिखा देता हूँ ठीक से, AgCl, ये सिल्वर नाइट्रेट जो दोस्तों है, सिल्वर नाइट्रेट अवक्षेप के रूप में बन रहा है। तो सिल्वर जो दोस्तों है ये इसका चमक जो होता है सफ़ेद होता है, इस पर जो दोस्तों सफ़ेद रंग का अवक्षेप हमको प्राप्त होगा। ये जो तीर का निशान नीचे गोड़, ये अवक्षेप का बनना है दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसका 5 विशेषता है। दोस्तों एक बार रिपीट मैं कर देता हूँ। पहला विशेषता गैस की उत्पत्ति। तो दोस्तों इसमें मैंने बताया कि जब हम जिंक का अभिक्रिया मतलब कि दानेदार जस्ता, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, दानेदार जस्ता को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस जो मुक्त है इसको गैस का चिन्ह ऊपर की ओर एरो का चिन्ह हम दिखाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बताएं ताप में परिवर्तन। तो हम बोले दोस्तों कली चूना जो होता है उस पर अगर जल गिराया जाए तो उसका जो ताप है वो ताप बढ़ जाता है। अगला रंग में परिवर्तन। दोस्तों रंग कैसे, तो हम बताएंगे कुछ अभिक्रिया दोस्तों ऐसा भी है
जिसमें क्या होती है दोस्तों कि रंग में बदलाव होता है, परिवर्तन। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नीला होता है, जब उसके विलयन में हम नींबू का रस डालते हैं तो उसका नीला रंग गायब हो जाता है। ठीक दोस्तों, बताया मैंने अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन तो मोमबत्ती को लेकर दिखाया मैंने, फिर उसी प्रकार दिखाया अवक्षेप का बनना। तो आसान है दोस्तों, आप रासायनिक अभिक्रिया क्या है समझ गए होंगे। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब इसका गुण क्या है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की ओर, तो आप लोग बने रहेंगे। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया तो समझ जाते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कैसे हो रहा है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया लिखने का कुछ खास नियम होता है। दोस्तों चलते हैं नियम की ओर। तो नियम जानने से पहले दोस्तों हम एक दो पॉइंट है जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो चलते हैं उस पॉइंट पर दोस्तों। तो दोस्तों फिर से मैं एक अभिक्रिया ले रहा हूँ, इक्वेशन ले रहा हूँ। H2 + O2 gives H2O। दोस्तों यहाँ पे इस इक्वेशन को लिए हैं, इसमें से दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये है दोस्तों अभिकारक, और दोस्तों ये जो है ये है प्रतिफल। दोस्तों अब आप कहेंगे सर ये अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है। ये छात्रों आप ध्यान से देखिए, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है। आप इस अभिक्रिया में उसका डिफिनेशन रखा हुआ है, तो आप इस अभिक्रिया को देख सकते हैं। दोस्तों अभिकारक क्या कर रहा है, इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों वे तत्व या वे यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकार। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। वैसा कोई भी तत्व या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं हम अभिकारक। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिफल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभिक्रिया के बाद ये बना है, अर्थात वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे कहते हैं प्रतिफल। तो दोस्तों और एक चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ये जो अभिकारक है इसको अभिक्रिया में हमेशा हम लिखेंगे किधर, बाईं ओर। हमेशा इसको लिखेंगे बाईं ओर, इसको हमेशा लिखेंगे दाईं ओर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया लिखने का कुछ विशेष नियम। दोस्तों पहला नियम अगर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया लिखने का, तो पहला नियम है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में जो हम ये अभिकारक को लिखते हैं तो अभिकारक को उसके संकेत और सूत्र के रूप में रासायनिक अभिक्रिया के हमेशा किधर लिखते हैं दोस्तों, बाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक को दोस्तों कहाँ लिखते हैं, हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर लिखते हैं, लेकिन किस रूप में दोस्तों, उसके संकेत और सूत्र के रूप में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिफल। दोस्तों प्रतिफल जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में इसको हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह याद रखेंगे, पहला नियम रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट नियम में चलते हैं दोस्तों, थर्ड नियम में। थर्ड नियम में क्या कहता है दोस्तों, थर्ड नियम का दोस्तों अगर अभिकारक दो है, अगर अभिकारक एक से अधिक तत्व या एलिमेंट है तो उसके बीच में धन चिन्ह दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे धन चिन्ह है, यहाँ पे H2 + O2 में यहाँ धन चिन्ह है, क्योंकि अभिकारक यहाँ दो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। अगर ऐसा कुछ है अभिकारक दो हो जाता है तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, अभिकारक अगर दो हो जाए तो उसके बीच में क्या लगाते हैं, उसके बीच में धन चिन्ह, धन चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं चौथा नंबर की ओर। अगला है प्रतिफल। दोस्तों बस इसका उल्टा याद रखिएगा दोस्तों कि अगर प्रतिफल भी एक से अधिक बनता है तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। प्रतिफल यदि एक से अधिक बनता हो तो दोनों को बीच में धन चिन्ह लगाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है लास्ट
लास्ट में दोस्तों क्या करता है, आप अभिक्रिया में कुछ और विशेष देख रहे हैं, प्लस चिन्ह के अलावे और कुछ आपको इसमें दिखाई पड़ता होगा। देखिए गौर से, देखिए दोस्तों इसमें तीर चिन्ह दिखाई पड़ रहा है आपको। दोस्तों तीर चिन्ह किसके बीच में लगा, देखिए तो ये तीर चिन्ह दोस्तों जो लगा हुआ है मेरा अभिकारक और प्रतिफल के बीच में लगा हुआ है तीर चिन्ह। तो दोस्तों बस वही नियम है, अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए तीर चिन्ह लगाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, तीर चिन्ह लगाते हैं, तीर चिन्ह लगाते हैं। दोस्तों आशा है आप इसको समझ गए होंगे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं रासायनिक अभिक्रिया लिखने का क्या नियम है। तो दोस्तों चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम की ओर, तो बने रहिए दोस्तों। देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखने का दोस्तों पहला नियम कहता है अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया में उसके संकेत और सूत्रों के रूप में हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। और दोस्तों प्रतिफल को रासायनिक अभिक्रिया में उसके संकेत और सूत्र के रूप में हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कहता है अगर अभिक्रिया में प्रति अभिकारक अगर दो भाग ले रहा है, दो अभिकारक अगर एक साथ भाग ले रहा है तो दोनों अभिकारक के बीच में धन चिन्ह लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों अगर अभिकारक तो हो गया, प्रतिफल अगर दोस्तों दो बन रहा है, एक से अधिक बन रहा है तो उस स्थिति में दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना होता है। अगला दोस्तों कहता है कि अगर अभिकारक है और प्रतिफल है, दोनों को अलग करने के लिए बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब चलेंगे हम आखिर रासायनिक जो ये है अभिक्रिया, तो आपको समझ में अच्छी तरह आ गया है दोस्तों। अब हम चलेंगे रासायनिक समीकरण की ओर। तो दोस्तों चलते हैं रासायनिक समीकरण की ओर।